हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एच आर विश्वकर्मा और एच आर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हमारा फोकस होगा पेशा अधिनियम 1996, बोले तो विस्तार अधिनियम 1996 का पेशा अधिनियम की बात करें तो ये पंचायतों से संबंधित जो कि संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। बात को ध्यान देंगे। पेशा अधिनियम पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में जो वर्णित क्षेत्र है उस पर लागू नहीं होता। हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान अधिनियम 1996 पारित किया। तो पंचायत के प्रावधान अधिनियम जो 1996 जो पारित किया उसे ही पेशा एक्ट अथवा विस्तार अधिनियम कहा जाता। तो ध्यान दे, पेशा एक्ट को ही विस्तार अधिनियम कहा गया और पेशा एक्ट 1996, विस्तार अधिनियम 1996। बात को फिर से फोकस कीजिए। कहा जा रहा है कि पंचायत मीन्स क्या कहा गया है कि संसद इन प्रावधानों को, जो भी प्रावधान है वो आपको वीडियो में बताए गए हैं, प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। और इस प्रावधानों के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान अधिनियम 1996 पारित किया, जिसे पेशा एक्ट या विस्तार अधिनियम कहा गया। आप देखोगे 2019 में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची क्षेत्र आते हैं। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। कितने राज्यों में? 10 राज्यों। तो ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश, अगर आंध्र प्रदेश याद हो तेलंगाना भी याद रखेंगे क्योंकि उसी से अलग हुआ है। फिर छत्तीसगढ़ याद है तो मध्य प्रदेश भी याद रख लेंगे। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। झारखंड बोले तो बिहार नहीं बोलना, ऐसा जरूरी नहीं है, वो याद करने के लिए हमने बताया। तो याद रखोगे कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कितने राज्य आते हैं? 10। इन 10 राज्यों में अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन कर अपेक्षित अनुपालन कानून अधिनियमित किए हैं। वही रिलेटेड है, पेशा एक्ट या विस्तार अधिनियम से रिलेटेड है। लेकिन इसको अब समझ में क्या आएगा, मतलब इसका हम लोग फोकस करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। हो सकता है कि आप लोगों को उद्देश्य समझ में आ जाए पूरी तरीके से पेशा एक्ट या विस्तार अधिनियम के बारे में। कहा जा रहा है संविधान के भाग 9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संसाधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना। बात समझिए, विस्तार अधिनियम, इसलिए तो कहा जा रहा विस्तार अधिनियम। जनजातीय जनजाति जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना। नेक्स्ट, सहयात्री लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना तथा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों को केंद्र बनाना। तो देखिए, मेनली यहाँ है क्या, पंचायतों के प्रावधान में विस्तार किया जा रहा है, इसलिए तो कहा गया विस्तार अधिनियम। पारंपरिक परिपाटियों की सुसंगतता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना। जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना। जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को विशिष्ट शक्तियों से युक्त करना। और अगला आप देखोगे, इसका जो उद्देश्य है, उच्च स्तर पर पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियों अधिकारों को छीनने से रोकना। तो क्या हर बात से ये पता चल रहा है कि नहीं कि कहीं ना कहीं इसका मुख्य उद्देश्य विस्तृत करना ही है। तो ये था आपका पेशा अधिनियम। पेशा अधिनियम में ज़्यादा कुछ मुख्य बातें नहीं देखने को मिली, बाकी जानना है तो इसके जब विशेषता जानेंगे उस समय हम लोग और भी जानेंगे पेशा अधिनियम के बारे में। धन्यवाद।